पिछले कुछ दिनों से आप यूपी के कई हिस्सों से धर्मांतरण की खबरें देख रहे हो, जहां हिंदुओं को बरगलाकर उन्हें मुस्लिम बनाने का खेल लंबे समय से चल रहा था। अब एक एक करके धर्मांतरण करने वालों के चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। सवाल है कि जो भी मौलाना धर्मांतरण के खेल में शामिल है या उसका पक्ष लेता है, क्या वो खुद एक सच्चा मुसलमान है? क्या वो खुद इस्लाम का पालन करता है? आज देश के मौलाना बताएंगे कि सच्चा मुसलमान कौन है और कच्चा मुसलमान कौन है। धर्मांतरण कराने वाला अब्दुल कच्चा मुसलमान। मुसलमानों जैसे नाम है उसके, मुसलमानों जैसे ना अमाल है। धर्मांतरण गैंग चलाने वाला जलालुद्दीन भी कच्चा मुसलमान है। लोगों को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी सख्त मुखालफत करता हूँ। कट्टरपंथी सोच वाले सैफुल्ला, जीशान, फैक, फरदीन, ये सब कच्चे मुसलमान। वो ना अपने देश का हो सकता है ना अपने मजहब का हो सकता है। देश में इन दिनों धर्मांतरण, शरिया कानून, इस्लामिक राष्ट्र और गज़वाए हिंद जैसे शब्द खूब सुनाई दे रहे हैं, और इन शब्दों के पीछे छिपे हैं वो चेहरे जो भारत के खिलाफ नफरती साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे। पिछले कुछ दिनों से आप टीवी स्क्रीन पर इन दो चेहरों को देख रहे होंगे। पहला है जलालुद्दीन और दूसरा अब्दुल रहमान। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों ही हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए गैंग चला रहे थे, लेकिन दोनों अब कानूनी शिकंजे में। अपनी भड़काऊ तकरीरों के लिए पहचान रखने वाले मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की सोच रखने वाले मौलानाओं पर प्रहार कर दिया। जो लोग इस किस्म की मुहिम चला रहे हैं, लोगों को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी सख्त मुखालफत करता हूं। और कहां से इस किस्म की फंडिंग हो रही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तौकीर रजा को शायद जानकारी नहीं, लेकिन जलालुद्दीन हो या फिर अब्दुल रहमान, दोनों को धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग हो रही थी। बड़े पैमाने पर पैसा मिल रहा था। खुद जांच एजेंसियों ने इसकी तस्दीक की। जो लोग धर्मांतरण का गिरोह चला रहे हैं, ऐसे मौलानाओं के मुसलमान होने पर ही तौकीर रजा ने सवाल उठा दिया। मैं एक जमाने से ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान को मुसलमान बना लो, ये सबसे बड़ा काम है। मुसलमानों जैसे नाम है उसके, मुसलमानों जैसे ना अमाल है, ना उसके तरीके हैं, ना उसकी शक्ल सूरत है। मतलब ये है कि जो मौलाना हिंदुओं का कन्वर्जन करवा रहा है वो सच्चा मुसलमान ही नहीं है, बल्कि कच्चा मुसलमान। तौकीर रजा जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वालों को कोस रहे, लेकिन कुछ मौलाना तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जलालुद्दीन और अब्दुल रहमान जैसे मौलानाओं ने कुछ गलत किया ही नहीं। धर्मांतरण की बातें, ये सब गलत बातें हैं। मुसलमान कभी किसी को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है कि जहां इस तरीके का रद्द अमल हो कि किसी गैर मज़हब को इस मज़हब में लाना कोई बहुत बड़ा मसला हो। ख़ुद मुसलमान, सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर अमल करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, झूठ नहीं बोलता और चोरी नहीं करता, वो सच्चा मुसलमान है। लेकिन जो इल्ज़ाम उस पर आयद होते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान की जो गतिविधियां हैं, जो इस हिंदुस्तान के आईन और कानून के ख़िलाफ़ है, उस पर मुसलमान अमल करता है, ये गलत बातें हैं। कुछ मौलाना ये तक मानने को तैयार नहीं है कि अवैध तरीके से धर्म बदलवाने का गिरोह चलाया जा रहा है। वैसे सच्चे मुसलमान तो वो भी नहीं है जो देश में रहकर आतंकी गतिविधियों में लगे। गुजरात ATS की गिरफ्त में आए ये चारों अल-कायदा के संदिग्ध आतंकवादी, ये सब गज़वाए हिंद वाली साजिश में जुटे, सोशल मीडिया के जरिए नफरती सोच फैला रहे थे। सच्चे मुसलमान कैसे होते हैं और उनकी सोच क्या होनी चाहिए, कुछ अच्छे मुस्लिम मौलानाओं से मुसलमान तो सच्चा है। देश की आजादी में भी मुसलमान ने अपना हिस्सा लिया, और इसको देश को आजाद कराने के लिए जो तौकीर रजा कह रहे हैं बात सच्ची है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। धर्मांतरण कोई भी कराए वो गलत है। धर्मांतरण इस्लाम में बिल्कुल नाजायज है। मौलाना बता रहे हैं कि जो दूसरे धर्म का सम्मान करे, अपने देश का सम्मान करे, वही सच्चा मुसलमान है, बाकी सब कच्चा मुसलमान। ऐसे कच्चे मुसलमानों को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ सच्चे मुसलमान ही कर सकते हैं। वो ना अपने देश का हो सकता है ना अपने मजहब का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़।